आज सिर्फ यहाँ खड़े हैं इस वजह से क्योंकि इनको थोड़ी सी तमीज सिखानी बाकी है कि जो हरकत यहाँ वो मेरे साथ किए हैं सड़क पे चलती किसी भी आम लड़की के साथ कर सकते हैं। शोएब, आप एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी में बदमाशी कोई भी लड़की झेल सकती है पर बदतमीजी कभी नहीं। आपने मुझे उस ढंग से अनकंफर्टेबल क्यों फील करवाया? क्यों शोएब? आपको क्या पता नहीं चल रहा है कि एक लड़की कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है? तमीज सीखो। बहुत बदतमीजी तुमने उस दिन की है और सिर्फ तुम। सिर्फ आपको लगा बदतमीजी करी है? एक लड़की को जो लगेगा वो तुम्हें लगता है ऐसा लगेगा कि तुम्हें क्या लगेगा? शट अप! एक मिनट शोएब। शट अप! सिर्फ टाइम बोलना चाहिए था। तुम्हें औकात दिखानी थी इन पूरी दुनिया के सामने ताकि लड़कियां ये काम कर सके। बिल्कुल नहीं, औकात मींस औकात। शोएब एक मिनट। यूज कर रही हो फिर यूज कर रही हो। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे से आप शोएब एक मिनट। ज्यादा अच्छा है। प्यार से? ओह माय गॉड, ही वांट प्यार। एक मिनट, रतन जी को बोलने दीजिए। एक लड़की कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, कमेंट, गुस्सा, थप्पड़ मारना, लेकिन बुरे से टच कोई करे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जिंदगी भर याद रखना। और आपका टच बहुत खराब था, बहुत ही खराब। सड़क पे चलते हुए लड़के शायद ऐसी हरकत कर सकते हैं जो आपने उस दिन की है और मेरे को बहुत बुरा लगा है। मुझसे गलती हुई कि मैंने इनमें एक अच्छा दोस्त देखा एंड सारा फॉल्ट मेरा है। बस इतना। अब इसका और शक्ल देखना नहीं चाहती और ना ही कुछ अपना बात भी करने का मन नहीं। मुझे लगता है जितना मैं समझाना चाहती थी मैं बोल चुकी, पर इस इंसान के कुछ समझ में नहीं आ रहा और ऐसे इंसान समझते भी नहीं। सो मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कल और आज के बीच में जिससे रतन इतनी खफा हो गई कि वो अपने ही स्वयंवर से चली गई? इस कहानी में ये मोड़ क्यों आया, ये जानने के लिए हमें जानना होगा इस कहानी की शुरुआत में। कल स्वयंवर में रतन का दिल जीतने के लिए हुआ रण संग्राम। अभिमन्यु और शोएब के बीच कांटे की टक्कर। अब वक्त आ गया है वो नाम घोषित करने का जो स्वयंवर साल 1011 में सबसे आगे रहा। अगर आप इतने ऊंचे खड़े रहेंगे तो मैं शायद ये डाल ना पाऊं। राजकुमार अभिमन्यु राजकुमारी रतन को अपने साथ ले जाइए। जी। कैसा लग रहा है जीतकर? जीतकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी आपसे मिलने की है। थोड़ा डायलॉग लगता है मुझे। नहीं डायलॉग नहीं, लेकिन सच है, क्या करूँ। बस आपकी आदत है ना, हमेशा मैंने देखा है कि ऐसे बैठे रहोगे आप। मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, स्पेशली मैं जब भी कुछ कहती हूँ तो आप कहते हो।
नहीं, वो एक्चुअली होता है, कभी थोड़ा थोड़ा शर्माता हूँ ना कभी कभी, इसलिए हाँ, वो मेरी भी आदत है। देखिए मैं गलती करती हूँ तब होती है, शर्म से नहीं होती है। गलती वैसे करता नहीं हूँ, पर करता हूँ तो पता नहीं। अच्छा, अपने बारे में आप बताओ कि क्या है आपकी लाइफ में अग्रेशन के अलावा? रोमांटिक बहुत ज्यादा हूँ। ओके। हाँ, लेकिन अभी तक टाइम मिला नहीं कि आपको दिखा पाऊँ कुछ। बड़ा ही अजीब सा सवाल है जो मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ क्यों? यहाँ क्यों? तो सच में शादी के लिए आया हूँ। सच में शादी हाँ जी, की? सच में शादी के लिए आया हूँ। और झूठ में? झूठ में तो आया नहीं ना। अच्छा। डॉली जी ने उस दिन सवाल उठाया था मेरे ऊपर कि फेम के लिए आया हो, तो मैं इतना बता दूं कि हाँ, फेम के लिए अगर आना होता ना, वो बहुत सारे रास्ते हैं। फेम के लिए किसी बंदी की लाइफ स्पॉइल करने ऐसा नहीं कर सकता। इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि हाँ, अपने स्वार्थ के लिए जो है आ जाऊँ, चलो ठीक है शादी होगी फेम मिल जाएगा, वो चीज़ नहीं। उस मामले में बिल्कुल मेरा जो है एकदम क्लियर है फोकस कि हाँ ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, बस करनी है शादी। अगर आगे चल के सब कुछ फिट होता है अपना हिसाब किताब, तो फिर आपसे मैं बैठूंगा, बात करूंगा आराम से। अगर फिर लगता है कि हाँ मैं कंपेटेबल हूँ आपके, और लाइफ हम लोग इजीली, बहुत लाइटली और मजे से स्पेंड कर सकते हैं। क्या लगता है कितना समय आपको लगेगा अपने आप को एज एन एक्टर एस्टैब्लिश करने में? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर। 1 ईयर? 1 साल रुकना नहीं चाहते आप कि पहले मैं एस्टैब्लिश हो जाऊं, बड़ा नाम हो जाए, फिर एक? वो आप पर है, देखो नाम नहीं नहीं, मुझ पर नहीं, मैं जनरली आपके बारे में पूछ रही हूँ। मेरा ये है कि अगर जैसे कि है, अगर आपको मुझे जानने का और मौका मिले, स्वयंवर अगर मैं जीत जाता हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि सेम पॉइंट हम लोग शादी करें, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा टाइम रुके, तो उसके लिए भी तैयार हूँ। बस हाँ, मैं जो मेरा एक मेन मोटिव है ये आपको आपसे मिलने का, ये चीजें क्लियर करने का मेरा था कि एक तो अग्रेशन जो मेरा है वो सिर्फ कई अपने जो मेरे लव्ड वंस हैं, मैं उनके प्रोटेक्टिव जरूर हूँ। अब मैं आपके ऊपर कोई बात, गुस्सा आ रहा है मेरे को, अगर आपने कोई गलती करी तो पहले मुझ पर गुस्सा मत करना प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आप कोई गलती करते हो तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि हाँ नहीं यार रतन ने गलती करी तो अवॉइड नहीं करूंगा, समझाऊंगा आपको, प्यार से बहुत समझाऊंगा 2-3 बार। छोटी मिस्टेक है तो अवॉइडेबल है, चल अपनी ठीक है, बच्ची है। हाँ, अच्छा बच्ची है, ओके। होता रहता है। हाँ, तो समझाऊंगा आपको प्यार से। 2-3 बार समझाने के बाद नहीं समझी तो डांटूंगा, बहुत हो गया, अभी गलती मत करो, शांत बैठ जाओ। उससे भी नहीं समझी तो उठक बैठा लगे बोल दूंगा ठीक है अब तो मान जा, मेरी माँ क्या कर रही है यार। बड़ा फ्री लगा अभिमन्यु के साथ मुझे। आई मीन ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ प्लान कर रही हूँ और कुछ ऐसा बात करना है, सोच कर बात करूँ। बातें बस हो रही थी, के लिए कुछ लेकर आई हूँ। मिल गया, वैसे बहुत अच्छी चीज मिल गई मेरे को। नहीं, इसके अलावा कुछ आपके लिए। गेस क्या गेस करूं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। कुछ भी, क्या हो सकता है? नो आइडिया। आपका ये एक्सप्रेशन अमेजिंग, सीरियसली बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी से मिलता हुआ गिफ्ट किया आपने मेरे को ये। तो गिफ्ट ऐसी चीजें करनी चाहिए जो इंसान को सूट करे। आप पहनाइए प्लीज। हाँ, मैं ही पहनाऊंगी। आप मैंने अभिमन्यु को एक कड़ा गिफ्ट किया जो कि उसको बहुत पसंद आया। उसका एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि इज वेरी हैप्पी। जब उन्होंने मेरे हाथ में एक कड़ा पहनाया तो मैं बहुत खुश हो गया, और मुझे लगा यार कि बंदी मुझे हालांकि हमारी पहली डेट थी, फिर भी मुझे लगा यार ये बंदी जो है समझती है इतना। पे अभी हम लोग चले? जी चलो। बहुत अच्छी रही अभिमन्यु जी के साथ मुलाकात। बिल्कुल दूसरा अभिमन्यु दिखा मुझे। अभिमन्यु जी भाई, कल तुम्हें कुछ लम्हे बिताने का मौका मिला रतन के साथ, कैसा रहा? बस कल पहले मैं सोच रहा था कि नींद नहीं आएगी जब वहाँ से नजराना मिला था, तो उसके बाद जब कल कुछ टाइम स्पेंड किया तो उसके बाद वाकई नींद उड़ गई थी। और कल रतन जी ने कुछ दिया तो फिर रात भर इसको देखता ही रहा मैं, इसको और इसको ऐसे देखता रहा, बस सोया ही नहीं। इमेजिन जो किया था उससे भी ऊपर था काफी।
तो लग रहा था कि वाकई में एक राजकुमार बिल्कुल मैं छाती चौड़ी करके चल रहा था वहाँ पर, तो काफी अच्छा लगा। क्या बात है, चेहरे से लाली अभी तक गई नहीं। नहीं गई। मुस्कान तो देखो। रतन, अभिमन्यु का कहना है कि तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा उसे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कल तुम बिल्कुल राजकुमारी की तरह सजी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी रतन। सजने की बात से याद आया कि आप सब ये तो जानते ही हैं कि जब कोई भी लड़की घर से बाहर जाती हैं तो वैसे भी लड़कियों को सजने का बहुत शौक होता है। बाहर जाती हैं तो उनके दिमाग में क्या क्या चलता है, ये आप में से कोई बता सकता है मुझे? बारिश ना आ जाए, बारिश ना आ जाए, ये उनके दिमाग में चलता है। मेकअप चला जाएगा सारा, मेकअप निकल जाएगा सारा। राहुल, सबसे मैं सहमत हूँ। लड़कियाँ सबसे ज़्यादा यही सोचती हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहती हैं कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, कि लोग उन्हें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। लोग नहीं, कुछ लड़के खा या कोई अच्छा सा लड़का निकल जाता है इग्नोर करके तो बड़ा कॉम्प्लेक्स भी आता है उन्हें कि अगर एक अच्छा सा लड़का निकला सामने से, उसने मुझे देखा नहीं, हाउ डेयर ही। मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कियां जो भी उनके पास होता है वो सब ट्राई एंड टेस्ट कर लेते हैं अपने ऊपर निकलने से पहले। क्योंकि मैं कॉलेज में देखता हूँ जो लड़कियां होती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता वो क्या पहन के आती हैं और क्या क्या करती हैं। आप ये बताइए, आप नोट्स उनके चेक करते हैं या उनके कपड़े और ये चीज़ सारी नॉर्मली चेक करते एक बात बताइए, नॉर्मली आपके सामने कोई स्टूडेंट आएगी और खड़ी होगी तो मुझे तो पता नहीं चलता। यू विल नॉट बिलीव, अगर उनकी हेयर पिन्स भी होंगी तो एक रेड होगी, एक ग्रीन होगी, एक कितना ब्लू गौर होगी। करते हैं नहीं, प्रोफेसर नहीं। साहब, हेयर पिन। अरे आई एम सेइंग नॉर्मली, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। गिविंग एन एग्जांपल। वो कि कई बार हमें भी ऑकवर्ड फील होता है कि ठीक है। आपको क्यों ऑकवर्ड फील होता है? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा कि बच्चे कैसे कैसे कपड़े पहन के आते हैं हमें भी मालूम है यार, तो हमें डांटना पड़ता है। बट ये है अब पूरी बात सुन लीजिए। आप कपड़े ऊपर पहने पे डांटते हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। बिकॉज फैशन इतना ज्यादा हो चुका है कि सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ये कुछ भी पहन ले। लेकिन अच्छा है, आपकी वाइफ जो भी हो बड़ी कंफर्टेबल होगी, उसको आप रोज फैशन के बारे में बता सकते हैं। आप ये ट्राई करो, मैंने ये आज देखा। कॉलेज में देख देख। मुझे लगता है कि रोहित मित्तल के सीधे साधे चेहरे के पीछे जो एक नटखट लड़का है जो कि लड़कियों को देखता रहता है, वो सामने आ गया। कि पहली बार उन्होंने ये एडमिट करा कि वो लड़कियों को भी लिच करते हैं, काफी ऊपर से लेके नीचे तक गौर से देखते हैं। मुझे तो लगता है सेटिस्फेक्शन जरूरी होती है खुद को, मैं खुद कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ नहीं बाकी लड़कियों से, ये ज्यादा चल रहा था दिमाग में। लेना है नहीं लेना हो तो छोड़ो एक तरह, बाकी लड़कियों से ज्यादा कंपेयर होता है कि मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ ना उनसे, इतना काफी है। बिल्कुल सही पकड़ा है इसने। एक्चुअली लड़के देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है। लड़कियां ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को गौर करती हैं, वो लड़कियों को भी देखती हैं कि क्या फैशन चल रहा है। हमें दूसरे से सीखने को भी मिलता है और फिर हम अप्लाई करते हैं कि अच्छा उस पर अच्छा लग रहा है तो मुझ पर भी अच्छा लगेगा। समझो अगर शादी हो गई, उसके बाद शीशे के सामने खड़े होकर क्या चलता है, क्या दिमाग में, क्या सबसे वो खास चीज? शादी के बाद का क्या चलेगा मुझे नहीं मालूम, अभी शादी नहीं हुई। मैं बताता हूँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ज्वेलरी मैच होता है कि नहीं, ड्रेस अच्छी लग रही है नहीं, मेकअप मैच हो रहा है या नहीं, पर्स अच्छी लग रही है नहीं, पति मैच हो रहा है या नहीं। तो पति का ऑप्शन नहीं होता फिर कोई, वो ऑप्शन नहीं होता, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वही रखना पड़ता है उनको। तो चलिए आज यही होने वाला है। आज देखते हैं कि किसकी जोड़ी रतन के साथ सबसे ज्यादा जमती है, कौन बनाता है सबसे ज्यादा पिक्चर परफेक्ट जोड़ी। तो इसीलिए आज हमारे बीच आ रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने फोटोग्राफर मिस्टर अविनाश वारेकर। आज का दिन सबके लिए काफी अच्छा रहा।
लेकिन ऐसा क्या हुआ शोएब और रतन के बीच जिससे उनका प्यार बन गया टकरार? और शोएब आज सिर्फ यहाँ खड़े हैं इस वजह से क्योंकि उनको थोड़ी सी तमीज सिखानी बाकी है कि जो हरकत यहाँ वो मेरे साथ किए हैं सड़क पे चलती किसी भी आम लड़की के साथ कर सकते हैं। शायद वो आम लड़की पलट कर रिएक्ट ना करे, मैं यहाँ रिएक्ट कर सकती हूँ। शोएब आप एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी में बदमाशी कोई भी लड़की झेल सकती है पर बदतमीजी कभी नहीं। आपको घर वालों के बोलने बिल्कुल आगे नहीं। आप मुझसे बात करें जो करनी है। शोएब शट अप, शोएब शट अप। आज का दिन सभी के लिए खास रहा। हर कोई ये सोच रहा था कि रतन के साथ उसी की तस्वीर सबसे अच्छी आई है, लेकिन अंतिम फैसला रतन के ही हाथ में था। देखते हैं किसकी तकदीर में और किसकी तस्वीर में क्या बात है। वो कौन है जो बनाएगा रतन के साथ पिक्चर परफेक्ट जोड़ी? मेरा यार बहुत अच्छा था। मैं सही बताऊं तो मुझे ऑफर्स ऑलरेडी आ गई हैं। चिट्ठी कि कहाँ से आ गए? बॉलीवुड से उनका जो हॉलीवुड से तो नहीं आए? ना गप्पे मार रहे हैं यार, किसी का ध्यान नहीं है लेटेस्ट पे। हेलो रतन। अच्छा, ये चिट्ठी अविनाश जी ने भेजी है सबके नाम की। हम भी बैठ जाते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा सबके लिए एक्चुअली कुछ ना कुछ है। एक्चुअली में फोटोग्राफ है, एक एक करके सबकी देखेंगे। हाँ, तो मेरे पास है फिलहाल अनुपम जी। ये बंदर कहाँ से आ गया? ये लंगूर था, बंदर कैसे दिख रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा है। नाइस, थैंक यू। इसके बाद किसका निकालूं? वेरी नाइस। ये भी अभी नहीं दिखाऊंगी। सी, बहुत अच्छी फोटो है। आपको मैं आपके रोमांटिक पोजेस की मैं रिहर्सल करा रहा हूँ लाइफ के लिए। अच्छा, मैं दिखाती हूँ। वेरी प्रिटी, एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। अच्छी है ना? मुझे अपनी फोटोग्राफ बहुत ज्यादा पसंद आई क्योंकि वो नेचुरल फोटोग्राफ थी। उसमें कोई भी पोज नहीं था, हम दोनों हंस रहे थे। टिंग टिंग कर। अरे टिंग टिंग टिडिंग, बहुत सही है सुरेश जी। अभी आपका लेफ्ट हैंड उनके लेफ्ट शोल्डर पे